Now we will discuss about the first chapter of Flamingo book, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. This story is about a Persian and France वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय की ये स्टोरी है. आइए पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. जैसे फ्रेंच स्टूडेंट एम हेमल उनके टीचर हैं. और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया है. जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अल्सेक एंड लोरेन, जिनके स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाती थी. लेकिन अब जब वो डिफीटेड हो गए तो उसमें जर्मन पढ़ाई जाएगी. उसके बाद ग्रामर, राइटिंग, कॉपीज जिसमें अल्सेक एंड लोरेन लिखा था. और उसके बाद है वॉलनट ट्री एंड होप वाइन. ये क्या है? 2 प्लांट हैं. ओके, आइए पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. क्योंकि बोर्ड में अगर हम इनको यूज करते हैं वर्ड्स को तो हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं. जैसे स्कोल्डिंग. स्कोल्डिंग मीन्स क्या होता है? रिब्यूक. सोमिल, ए मशीन फॉर सोइंग, यानी कि आरा मशीन को बोलते हैं. ब्लस्ट, बिकेम पिंक. सोलमन, सीरियस. रेचिस, अनफॉर्चुनेट. एंसेल्ड, मेड स्लेव. बसल, एन एक्साइटेड एक्टिविटी. कमोशन, कन्फ्यूजन. स्क्रैचिंग, साउंड ऑफ पेन एंड पेपर. ट्रेम्बल्ड, सूप. और टेम्पेट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट. एंड विवाला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे. ओके, तो ये जो हमारा लास्ट लेसन है इसमें फ्रांस्को और पर्सियन वॉर है जो 1870 से 1870 तक चली. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया. और आफ्टर डिफीटिंग क्या होता है? जब डिफीट हो जाता है कोई देश तो क्या होता है? सारा रूल किसके चलता है? दूसरे कंट्री का चलता है. तो उस समय जो था, जो पर्सिया का रूलर था वो कौन था? बिस्मार्क था, जिसका रूल चलता था उस समय. और जिसने फ्रांस को हरा दिया था. और फ्रांस जब हार गया था तो सारा ना केवल पॉलिटिकल बल्कि इवन हार्ट्स ऑफ द पीपल, यानी कि उनके माइंड और ये सब चीज़ें, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सारी उनको छोड़नी पड़ी थी और जर्मन लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी. यानी कि जब दूसरा कंट्री जब शासन करता है तो सारे रूल अपने चलाते हैं. तो वैसे ही बिस्मार्क का रूल था उस समय, शासन था बिस्मार्क का और उसके रूल थे. तो इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं एक लिटिल फ्रेंच के बारे में. लिटिल फ्रेंच जो स्कूल जाने से डरता है. इसमें आता है वर्ड फ्रेंच फियर्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल. फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डरता है? क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया, इसलिए वो स्कूल जाने से डरता है. जब बच्चा स्कूल जाने से कब डरेगा? जब टीचर उसे होमवर्क देता है और वो कंप्लीट नहीं करता तो वो स्कोल्डिंग की वजह से डरता है कि टीचर उसे डांटेंगे, पीटेंगे. तो इसी वजह से फ्रेंच भी डरता है. मिस्टर हेमल ने उसे क्या दिए थे? रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स दिए थे लर्न करने के लिए, लेकिन उसको एक फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता. और वो जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा वेदर जो था बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट था. पक्षियों की आवाज़ सुन रहा था. और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. उनको देखकर वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं स्कूल से बंक मारूं और यहाँ सब अपना टाइम स्पेंड करूं. लेकिन वो सोचता है, लेकिन फिर वो स्ट्रेंथ गेन करता है और स्कूल चला जाता है. जब वो स्कूल जाता है तो क्या होता है? रास्ते में एक टाउन हॉल पड़ता है. अब सीन आता है टाउन हॉल का. टाउन हॉल में क्या होता है? वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है और बुलेटिन बोर्ड में न्यूज होती है. बोर्ड पे क्या होता है भाई? कोई ना कोई न्यूज लिखी होती है. तो उस समय वोट चल रहा था तो वोट से ही रिलेटेड न्यूज होती थी और हमेशा उस पर बैड न्यूज होती थी. तो वो सोचकर वो जल्दी से जल्दी उसको अवॉइड करके आगे निकल जाता है. और बुलेटिन बोर्ड के पास जैसे क्राउड थी तो वहाँ से जो 2 व्यक्ति थे वो उसको
बुलाते हैं। जो दो व्यक्ति कौन बुलाते हैं उसको, कौन आवाज़ लगाते हैं, एक तो उसमें से ब्लैक स्मिथ होता है और दूसरा वॉचमैन होता है, तो उनको बुलाते हैं और वो क्या कहते हैं, ए बब देयर इज़ नो नीड टू हरी, देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ टाइम। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, अभी तो काफ़ी समय है। तो उसने सोचा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो उसने क्या देखता है, यूजुअली सीन होता है। क्या होता है यूजुअली, अक्सर जब हम स्कूल जाते हैं डेली तो क्या होता है, शोर की आवाज़ आती है, डेस्क के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाज़ आती है, और टीचर जो थे उनके, हेमल सर जो थे, वो डेस्क पर अपने रूलर को रैपिंग करते रहते थे, उसके मारने की आवाज़ आती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम क्या है, बहुत ही ज़्यादा शांत है, कोई भी बिल्कुल बसल नहीं है, बिल्कुल बसल नहीं है, बहुत बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत है। तो जब ऐसा सिनेरियो वो देखता है, एकदम चेंज देखता है, तो वो स्कूल जैसे ही पहुंचा उसने देखा कि जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी सीटों पर बैठे थे और बड़े शांत थे एकदम, और जो अक्सर उनकी जो सीट थी, जो क्लास में बैक बेंचेस थी, वो हमेशा एम्प्टी रहती थी, खाली रहती थी। तो वो देखकर बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि आज विलेजर्स बैठे हुए हैं, ये जो बैक बेंचेस हमेशा खाली होती थी ये विलेजर्स से भरी हैं। तो और उनमें जो विलेजर्स में एक ओल्ड हसर थे जिन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी और जिनके हाथ में एक ओल्ड प्राइमर बुक भी थी, और उनमें ओल्ड मेयर भी थे, फॉर्मर मास्टर भी थे, मतलब यानी कि सभी लोग बैठे थे और बड़े आराम से अटेंटिव होकर बैठे थे। और जो उनके क्लास टीचर थे, एम हेमल ने एक ग्रीन कलर का बड़ा सुंदर सा सूट पहना हुआ था, जिसे वो केवल ओकेजनली और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर ही पहनते थे, और फ्रिल्ड वाइट शर्ट पहनी हुई थी, सिल्क कैप पहनी हुई थी। तो उसने सोचा कि आज क्या है ऐसा जो सर ने ये सब पहन रखा, क्योंकि सर कभी पहनते ही नहीं थे, उसको कब पहनते थे, केवल जब पहनते थे जब उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या कोई ओकेजनली पहनते थे। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा एकदम। तभी मिस्टर हेमल जो होते हैं, मिस्टर हेमल गिव्स स्टार्टलिंग रिविलेशन। क्या होता है, इट मीन्स यानी कि वो सच्चाई बताते हैं कि आखिर कल से क्या होता है, कल से जर्मनी पढ़ाई जानी है। और क्यों, क्योंकि जो फ्रांस है वो पर्सिया के द्वारा वॉर में हार गया है, इसलिए फ्रेंच का आज लास्ट डे है, लास्ट लेसन है। ये सुनकर जो नरेटर होता है, फ्रेंच होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे धक्का लगता है और वह बहुत ही रिग्रेट होता है। क्यों रिग्रेट होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्यों जो बर्ड्स की चिरपिंग होती थी उनको सुनने में अपना टाइम स्पेंड करता था, और जो पर्सन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग करते थे, उनको देखने में और स्लाइडिंग करने में अपना सारा टाइम मैंने वेस्ट किया। मैं क्यों नहीं मैंने अपनी हिस्ट्री की बुक और क्यों नहीं ग्रामर क्यों नहीं मैंने पढ़ी, क्यों नहीं मैंने अपनी स्टडी पर, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसे पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा पछताता है, और तब वह समझता है, तब उसे समझ में आता है कि इसलिए सर ने आज क्या पहना हुआ है, ब्यूटीफुल सूट पहन रखा है, क्योंकि आज लास्ट लेसन है। और इसको ट्रिब्यूट देने के लिए जो काम वाले बैठे हैं, सर को ही ट्रिब्यूट देने के लिए बैठे हुए हैं। क्यों, क्योंकि जो मिस्टर हेमल सर है उन्होंने अपने 40 ईयर्स किसको दिए थे, 40 ईयर्स अपने इस स्कूल को, इन बच्चों को 40 ईयर्स दिए थे, और इसलिए वो विलेजर्स जो हैं वो भी सर को थैंक्स देने के लिए, उनका रिस्पेक्ट करने के लिए और सॉरी कहने के लिए वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए वो बैठे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है, जैसे ही फ्रेंड्स का नाम बोलता है तो वो फ्रेंड्स एकदम डर जाता है। क्यों डर जाता है, क्योंकि मिस्टर हेमल सर ने उसे क्या दिए थे, भाई पार्टिसिपल्स दिए थे, लेकिन उसको फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता पार्टिसिपल्स का, उसने लर्न ही नहीं किए थे, तो वो बड़ा घबरा जाता है। लेकिन तभी उनके टीचर उससे कहते हैं, अरे लिटिल फ्रेंड्स, आई विल नॉट स्कोल्ड यू टुडे। क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यू आर नॉट द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, केवल तुम ही बेकार नहीं हो बल्कि हम सब बेकार हैं, इसमें हमारी भी गलती है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की, और इसमें साथ साथ मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल की बजाय, भेजने के बजाय तुम्हें कहाँ भेज देते थे, फार्म में या मिल में काम करने के लिए भेज देते थे, जिससे तुम कुछ मनी अर्न कर सको। लेकिन इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता, और मेरी भी इसमें गलती है, क्योंकि मैं भी
क्या कहता था कि ठीक है अब प्लांट्स में पानी दे दो, इस तरह से। और जब मुझे फिशिंग करनी होती थी तो तब मैं तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था। इसलिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के, इसमें सबकी ही गलती है। इस तरह से जो मिस्टर हेमल सर है वो भी परेशान होते हैं और वो सच्चाई कहते हैं कि वास्तव में कि हमारे सबकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि हम सब क्या कर सोचते हैं कि हम अपना वर्क, आज का वर्क कल के लिए टाल देते हैं। वी पुट ऑफ आवर वर्क फॉर टुमारो बट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच। जब मिस्टर हेमल सर ऐसा कहते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज, और वो ये भी कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। इट्स योर आइडेंटिटी, इट्स द की ऑफ सक्सेस। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें अपनी लैंग्वेज आती है तो तुम किसी भी प्रीजन को तोड़ सकते हो, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी मदर टंग क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। और फिर वो लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले वो ग्रामर पढ़ाते हैं। उसके बाद वो न्यू कॉपीज लाए थे जिसमें क्या लिखा था? एल्सेक एंड लोरेन लिखा हुआ था, बहुत ही सुंदर सुंदर लिखा हुआ था। और जैसे ही वो शुरू करते हैं लिखना तो उसमें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होती है क्लास, और अगर उन्हें कोई बीटल या इंसेक्ट्स भी आते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल स्क्रैचिंग ऑफ पेन और पेपर की आवाज़ होती है और कोई भी अदर साउंड नहीं होती वहाँ पे। और इतने में ही वो पीजन की कूट की आवाज़ सुनता है। जैसे पीजन करते हैं ना कूट, तो वैसी आवाज़ वो जैसे ही सुनता है तो वो कहता है क्यों, क्या अब पीजन भी जो है जर्मन में सिंगिंग करेंगे? अब वो ऐसा क्यों कहता है? वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज उससे छीनी जा रही है, क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है। और वो अब उसकी इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो पर्सिया के द्वारा, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज की जगह अब उन्हें जर्मन सीखनी पड़ेगी, अब उन्हें जर्मन में बोलना पड़ेगा, तो इसलिए वो दुखी होकर ये सब बोलता है। अब ग्रामर शुरू होती है, ग्रामर के बाद राइटिंग शुरू होती है। तो हेमल उन्हें जो न्यू कॉपीज लाए थे उनमें एल्से को लोरी लिखा होता है जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो जो फ्रेंच होता है वो सोचता है कि अगर हम इन्हें डेस्क पे रखते हैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे नेशनल फ्लैग्स हो, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और तभी फ्रेंच ने देखा कि मिस्टर हेमल सर क्लास को बहुत ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो अपने माइंड में सब कुछ सेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने 40 इयर्स दिए थे उस विलेज को, उस स्कूल को। और 40 इयर्स पहले जब वो आए थे तो उन्होंने 2 प्लांट्स लगाए थे। कौन कौन से प्लांट्स हैं वो? जैसे वॉलनट ट्री और होप वाइन। तो जो वॉलनट ट्री है वो भी अब बड़ा हो गया है और होप वाइन है वो भी बहुत ज़्यादा फैल गई है, वो भी वाइन जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंच गई है उनके रूम तक। तो और जो फर्नीचर था वो क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। जो डेस्क चेयर्स थे वो पुराने हो गए थे। तभी उसने ट्रंक की आवाज़ सुनी जो ऊपर उस मिस्टर हेमल सर की सिस्टर अपना ट्रंक पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे ही फ्रांस को छोड़कर जाना था। ये सब देखकर फ्रेंच बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और जो विलेजर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपनी लैंग्वेज और अपने टीचर को छोड़ना पड़ रहा था। तभी चर्च की बेल की आवाज़ आती है, 12 बज चुके हैं। और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो वापस आ जाते हैं। जब उसने सुबह जो फ्रेंच था उसने जैसे वहाँ फील्ड में काम करते हुए देखे थे, वो अब अपने वर्क से, अपनी एक्सरसाइज से वापस आ जाते हैं मार्च पास करके। और सभी जो हैं उदास हो जाते हैं उस समय। फिर जो मिस्टर हेमल सर हैं वो तभी एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं और बोर्ड पर लिखते हैं लिव ला फ्रांस, मीन्स फ्रांस अमर रहे, ये सब लिख देते हैं। नाउ ही इज़ टू मच इमोशनल, क्योंकि खुद ही देखो कि जब हम अपने फ्रेंड से या हमने इतने दिन जहाँ पे वर्क किया और वहाँ से हम विदाई लेते हैं तो हम पे बहुत ज़्यादा हमें दुख होता है। तो ऐसे ही जो उनके मिस्टर हेमल सर थे वो भी, और जो फ्रेंड्स था वो भी, और विलेजर्स भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। और मिस्टर हेमल सर इतने इमोशनल थे कि उनसे कुछ बोला भी नहीं गया और एक आवाज़ भी नहीं निकली, और क्योंकि उनका गला बिल्कुल चोक्ड हो गया था। और उन्होंने केवल हैंड गेस्चर से ही, इशारा करते ही अपने हाथ से बताते हैं नाउ क्लास इज डिसमिस्ड, यू कैन गो नाउ।
वो क्यों नहीं बोल पाते? बिकॉज नाउ ही इज टू मच इमोशनल। इसमें जैसे क्वेश्चन आता है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स आल्सो। तो वो क्यों कहता है ऐसे? क्यों? क्योंकि उसे लगा, क्योंकि अब जो उनकी लैंग्वेज अपनी फ्रेंच लैंग्वेज थी और उसकी जगह क्या इम्पोज की गई उनको? जर्मन। अब उन्हें जर्मन में बोलना पड़ेगा, यानी कि उन्हें अपनी लैंग्वेज छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसलिए वो ऐसा सब बोलते हैं। फिर थंडर क्लैप होती है। थंडर क्लैप क्यों? क्योंकि जो उसने हेमल सर ने जब कहा था कि आज ये तुम्हारा फ्रेंच लास्ट लेसन है, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और एल्सिक और लोरिन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके स्कूलों में अब क्या पढ़ाई जानी है? केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये सुनकर उसको ये वर्ड्स बिल्कुल थंडर क्लैप की तरह लगे थे। ओके, नाउ इफ यू फाइंड this video informative, then don't forget to drop a like. Please share this video as much as possible with your friends, classmates and others also, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट